नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत सरकर, मैं वेस्ट बंगाल के छोटा सा गाँव से हूँ। अगर आपका सपना है बैंक एग्जाम क्रैक करना तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। इधर पर रीजनिंग का हर एक टॉपिक बेसिक से एडवांस लेवल तक सिखाया जाएगा ताकि आप एग्जाम पे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आप लोग के लॉजिक इंस्टीट्यूट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज का हमारा टॉपिक है बॉक्स बेस्ड पजल। तो आपको स्क्रीन पे एक पजल दिख रहा है। पहले आप लोग इसको सॉल्व करिए, इसके बाद मैं बताता हूँ कैसे करना है। इसके लिए मैं आप लोगों को 3 मिनट टाइम देता हूँ, तो टाइम स्टार्ट। तो चलिए, आप लोगों का टाइम खत्म हो चुका है। मेरे को लगता है सब लोगों ने ये वाला पजल कर लिया होगा। अब मैं बताता हूँ कैसे करना है। तो इधर पर क्या बता रहा है, 8 बॉक्स आर प्लेस ऑन एबव अदर इन ए स्टैक। मतलब 8 बॉक्स है जो मैंने इधर पर बनाया है। इधर पर 8 बॉक्स हैं। तो इसके बाद क्या बता रहे हैं, टॉप बॉक्स नंबर एज ऑन एंड बॉटम बॉक्स इज नंबर एज 8। मतलब वो जो ए ऑन होगा और ए वाला 8 होगा। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7। मैंने 8 बॉक्स बना लिया। इसके बाद क्या बता रहा है, एग्जैक्टली 2 पीपल सीट बिटवीन के एंड जे। तो के और जे के बीच में कितना पर्सन है, 2 पर्सन। एक दो, 2 पर्सन। इसके बाद क्या बता रहा है, वायर जे इज प्लेस्ड इन ए बॉक्स डिजाइन बी ए प्राइम नंबर। तो जे जिस बॉक्स में बैठेगा
उसका उस बॉक्स क्या होना चाहिए, प्रीमियम नंबर बॉक्स होना चाहिए। मेरे पास सिर्फ पी लिख देता हूँ, ठीक है। प्रीमियम नंबर बॉक्स, प्रीमियम नंबर बॉक्स किसको बोलते हैं, जिसका दो से ज़्यादा फैक्टर नहीं, मतलब सिर्फ दो ही फैक्टर है। जैसे कि दो, इधर पर जे बैठ सकता है, मैं इधर पर जे को लिख देता हूँ साइड में जे। तीन पर भी जे बैठ सकता है, पाँच पर भी जे बैठ सकता है, और सात पे। तो इस चारों जगह पे जे बैठ सकता है, ओके। इसके बाद क्या बता रहे हैं, क्यू सीट इन an odd number box such that the sum of the box number immediately above and immediately below it is exactly 10। मतलब देखो, क्यू, पहले बात, क्यू किस जगह पे बैठेगा, ऑड नंबर बॉक्स पे बैठेगा। पहले बात ये, ऑड नंबर बॉक्स पे क्यू बैठेगा। इसके बाद देखो, क्यू का इमीडिएटली ऊपर जो बॉक्स होगा, इधर पर इमीडिएटली ऊपर जो बॉक्स होगा, और क्यू का इमीडिएटली नीचे जो बॉक्स नंबर होगा, वो दोनों का सम क्या आना चाहिए, 10। मतलब सोचो तुम, पहले बात क्यू को मैं, इधर पर क्यू के ऊपर तो कोई इमीडिएटली ऊपर कोई बॉक्स नहीं, तो ये वाला इधर पर नहीं होता। क्यू को मैं पहले थ्री पे बैठाऊंगा, ठीक है। थ्री का इमीडिएटली ऊपर कितना बॉक्स नंबर है, दो। और थ्री का इमीडिएटली नीचे कितना बॉक्स नंबर है, चार। तो ये दोनों, चार और दो प्लस करो, कितना है, छः। वहीं पर मेरे को कितना आना चाहिए, 10। तो इधर पर, तो तीन पर भी क्यों नहीं बैठेगा, इसका पाँच पे, पाँच पे जब मैं किसको बैठा हुआ, तो इमीडिएटली ऊपर कौन है, चार, बॉक्स नंबर चार। और इमीडिएटली नीचे कौन है, सिक्स। तो दोनों को जोड़ दो, कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, क्यू इधर पर बैठेगा। इसका क्यू को जब मैं सात पे बैठा हूँ, इधर पर दोनों को जोड़ कर दो, सिक्स और एट, 10 से ज़्यादा आ रहा है, तो इधर पर नहीं बैठेगा। इसके बाद क्या बता रहे, द नंबर ऑफ बॉक्स बिटवीन एल एंड एन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ बॉक्स बिटवीन एम एंड पी। मतलब देखो, एल और एन के बीच में जितना बॉक्स है, उतना ही किसके बीच में, एम और पी। मतलब एल और एन के बीच में जितना बॉक्स होगा, उतना ही एम और पी के बीच में होगा। इसके बाद क्या बता रहे, बॉक्स पी प्लेस इज बिलो टू एम। मतलब पी एम के नीचे होगा। एम के नीचे किस बॉक्स को मेरे को रखना है, पी। ऊपर नहीं होगा, नीचे होगा, ओके, हो गया। इसके बाद द बॉक्स नंबर ऑफ ओ इज एग्जैक्टली मैथमेटिकल एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ बॉक्स नंबर ऑफ एल एंड एम। इसका मतलब क्या है, एल और एम जिस नंबर बॉक्स पे बैठेगा, वो दोनों बॉक्स का पहले जोड़ कर दो, मतलब प्लस कर दो। प्लस के बाद जो रिजल्ट आएगा, उसका एवरेज मेरे को निकालना पड़ेगा। सोचो तुम, मैं एल को एक पर रखता हूँ और एम को तीन पर रखता हूँ, तो तीन और एक कितना होता है, चार। इसका एवरेज निकलने के मेरे को दो से डिवाइडेड करना, दो से डिवाइडेड करूँगा तो मेरे को कितना आएगा, दो। इसका मतलब वो इधर पर बैठेगा, ऐसे बता रहे हैं। मतलब इसका मतलब एक ही है कि एल और एम के बीच में मेरे को ओको होना चाहिए। अब इमीडिएटली होगा ये बात नहीं है, कई बार भी हो सकता है, बट इसके बीच में, एल और एम के बीच में मेरे को ओको चाहिए, ओके। इसके बाद क्या बता रहे, बॉक्स एम प्लेस इज बिलो बॉक्स एल। मतलब एल एम के एम नीचे होगा किससे, एल से। तो पहले एल आएगा, इसके बाद ओ आएगा, इसके बाद बॉक्स एम आएगा, ऐसे नीचे की तरफ। बट इमीडिएटली होगा ये नहीं बताया, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, द नंबर ऑफ बॉक्स बिटवीन ओ एंड एन इज एग्जैक्टली इक्वल टू द नंबर ऑफ बॉक्स बिटवीन के एंड पी। इसका मतलब ओ और एन के बीच में जितना बॉक्स है, उतना ही मेरे को किस किस के बॉक्स अंदर चाहिए, के और पी। इक्वल नंबर ऑफ बॉक्स बिटवीन के और पी, हो गया। इसके बाद बता रहा है कि कैन नॉट बी प्लेस इन बॉक्स नंबर सिक्स। मतलब ये जो सिक्स नंबर बॉक्स है, इधर पर कौन नहीं बैठेगा, के को मैं बैठा नहीं सकता। इसके बाद क्या बता रहे, नो टू पीपल हुज नेम्स आर कॉन्जिगेटिव लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। जैसे कि इधर पे एग्जाम्पल पे जे के साथ के और एल नहीं बैठ सकता, जे के साथ के नहीं बैठ सकता, एंड के साथ एल नहीं बैठ सकता,
एम के साथ इन नहीं बैठ सकता, कैन सीट इन एडजस्ट बॉक्स इमीडिएटली अबव एंड इमीडिएटली बिलो। इसका मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कभी भी एक साथ दो बॉक्स नहीं बैठा सकता। इसका मतलब आप लोगों को मैं बताता हूँ कि के साथ जे भी नहीं बैठ सकता, एल भी नहीं, क्योंकि जे के एल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, इसीलिए इनको एक साथ में बैठा नहीं सकता। ठीक है, अब कंडीशन सारे नोट कर लिया, अब सॉल्व करता हूँ। इससे पहले मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। मेरे को लगता है जे से स्टार्ट करता हूँ। रुक जा, मैं पहले कलर चेंज लेता हूँ, कर लेता हूँ। ठीक है, इधर पर मैं जे से ही पहले स्टार्ट करूँगा, क्योंकि जे को प्रीमियम नंबर पे बैठाना पड़ेगा। ओके, तो जे को पहले मैं 2 पर बैठा हूँ, तो जे का 2 छोड़ के के, एक ऊपर तो नहीं जा सकता, ऊपर तो कोई जगह ही नहीं है, तो जे का 1 2 छोड़ के के, बट के नहीं बैठ सकते, इधर पर क्यू है, तो पहले जे 2 नंबर बॉक्स पे नहीं बैठेगा। ओके, इसके बाद जे को किस नंबर बॉक्स में, इस पर जो को मैं 3 नंबर बॉक्स पे बैठाऊंगा। ठीक है, तो जे का 2 छोड़ के मेरे को के चाहिए, तो ऊपर तो जे का 2 छोड़ के नहीं बैठ सकता, और जे का 2 छोड़ के नीचे मैं इधर पर के बैठाऊंगा, बट इधर पर तो मेरे को बोला कि के नहीं बैठ सकता 6 नंबर बॉक्स पे, इधर पर भी जे नहीं बैठेगा, तो ये वाला भी गलत हो चुका है। इसके बाद 5 नंबर पे जे बैठना चाहिए, बट इधर पर की भी, इसलिए मैं इधर पर जे को नहीं बैठा सकता। इसके बाद लास्ट एक ही जगह इधर पर मैं जे को बैठाऊंगा। इसके बाद जे का 2 छोड़ के नीचे तो जो कोई जगह ही नहीं है कि जे के 2 छोड़ के मैं के को लूँ, इसीलिए मेरे को के को कहाँ लेना पड़ेगा, जे के ऊपर में 1 2 छोड़ के इधर पर लूँगा। हो गया, ये वाला कंडीशन हो गया, ये वाला भी कंडीशन हो चुका है। इसके बाद मैं कौन सी कंडीशन ले सकता हूँ, इसके बाद मैं इस कंडीशन को लेता हूँ। ठीक है, ऐसा इसके अलावा तो मेरे पास कोई कंडीशन ही नहीं दिख रहा कि मैं ले सकता हूँ। तो देखो, एल और एम, इन दोनों में से कोई ऑड कोई एक ऑड नंबर पे बैठ सकता है और कोई एक इवन नंबर पे, या दोनों इवन नंबर पे, कभी भी दोनों ऑड नंबर पे नहीं बैठ सकता। तो मैं पहले किस से स्टार्ट करूँ, ऊपर से स्टार्ट करूँगा। पहले मैं एल को इधर पर बैठा हूँ, तो एल के नीचे इमीडिएट नीचे मैं एम को नहीं बैठा सकता, क्योंकि 2 और 1 3 होता है, 3 का एवरेज मैं नहीं निकल सकता। ठीक है, एवरेज निकल सकता हूँ, बट इधर पर ऐसा कोई बॉक्स नहीं कि वो आए। ठीक है, इसके बाद मैं इधर पर एम को नहीं बैठाऊंगा, तो एम को इधर पर मैं बैठा सकता हूँ। मैं फर्स्ट कंडीशन देख रहा हूँ, ऐसे नहीं होगा तो दूसरे कंडीशन का मैं ट्राई करूँगा। तो 3 और 1 कितना होता है, 4, तो 4 होता है, 4 का एवरेज मैं 2 से डिवाइडेड करता हूँ तो 2 आता है, तो इसका मतलब वो इधर पर आएगा। हो गया, ये वाला भी कंडीशन हो चुका है। इसके बाद कौन सी कंडीशन, इसके बाद कौन सी कंडीशन, एम के नीचे मेरे को पी, पी इधर पर आएगा या इधर पर आएगा। ओके, तो मैं यही कंडीशन लेता हूँ। ठीक है, तो एम के इमीडिएट नीचे, एम के नीचे में पी, तो पी को मैं 6 नंबर बॉक्स पे बैठा हूँ, तो होगा। देखो, पहले मैं पी को 6 नंबर पे बैठा कर देखता हूँ, तो एम और पी के बीच में एक दो पर्सन है। इसके बाद एल और एन के बीच में भी 2 चाहिए, तो एल और एन के लिए बीच में तो मैं 2 नहीं बैठा सकता, क्योंकि कोई जगह ही नहीं है, क्योंकि इधर पर एम है, तो इधर पर मैं पी को नहीं बैठाऊंगा, तो पी को मैं दूसरी जगह पे बैठा के देखता हूँ, और एक ही जगह है, दूसरी जगह मतलब एक ही जगह, इधर पर पी को भी मैं बैठाऊंगा। ठीक है, पी को जब मैं इधर पर बैठूँ, तो पी का इधर पर बैठे तो इधर पर एक ही जगह है जहाँ पर मैं किसको बैठा सकता हूँ, एक ही बंदा बचा हुआ है, वो एन, मैंने बैठा दिया। इसके बाद देखो, एल और एन के बीच में कितना पर्सन है, एल और एन के बीच में 1 2 3 4, तो एम और पी के बीच में भी 4 चाहिए, एम और पी के बीच में 1 2 3 4, ये वाला भी कंडीशन हो चुका है। इसके बाद एक ही कंडीशन बचा है, इसको भी देख लेता हूँ। ओ और एन, ओ और एन के बीच में 1 2 3 है, तो के और पी के बीच में 3 चाहिए, के और पी के बीच में 1 2 3। ओके, सारे कंडीशन हो गया। अब देख भी लेता हूँ, ठीक है क्या, एल ओ एम के, एल ओ एम के, क्यू एन जे पी, क्यू एन जे पी, तो मेरे को लगता है बहुत सारे लोगों के समझ में नहीं आ गया। जिन जिन लोगों के समझ में नहीं आया, उन लोगों के लिए मैं दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, मैं पहले हटा देता हूँ सब कुछ। चलिए, मैं दोबारा बता देता हूँ तुम लोगों को लिए। ठीक है, तो इधर पर देखो, मैंने जे को इन दोनों पे जगह, इन तीनों जगह पे बैठा के देखा दिया था, किधर नहीं हो रहा है,
तो जे को लास्ट में किधर पर बताया, इधर पर बताया। इसके बाद देखो जे का दो छोर के मेरे को की चाहिए, बट किस तरफ चाहिए मेरे को मालूम नहीं है। तो जे के नीचे कोई जगह ही नहीं है दो छोर के के बैठाने के लिए, तो ऊपर ही है, तो जे का दो छोर के मैं ऊपर दे दिया। तो ये वाला कंडीशन भी हो चुका है, और ये वाला तो पहले ही मैंने बना दिया, हो गया दोनों कंडीशन। इसके बाद देखो एल को मैं कर एक ही कंडीशन है जिसको मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, तो एल को मैं किस तरफ बैठा सकता हूँ। तो एल को मैं यही कंडीशन है, मैंने पहले एल को इधर पर बैठाया, तो मैं दूसरी भी बात दिखा देता हूँ, ठीक है। एल को मैं इधर पर बैठा, इधर पर दो और एक तीन कितना होता है, तीन होता है। तो तीन का एवरेज निकलूंगा तो मेरे को देर आएगा, तो देर तो इधर पर कोई बॉक्स नंबर है ही नहीं ना, इसीलिए इसको मैं नहीं बैठा सकता। तो इसीलिए मैं एम को इधर पर बैठा दिया, ठीक है। तो मैं दूसरी जगह पे बैठा के भी दिखा देता हूँ। तो एम को जब इधर पे बैठा हो, छः छः और एक कितना आता है, सात, इधर पर भी नहीं बैठेगा, इधर पर आठ, आठ और एक कितना है, नौ, इधर पर भी नहीं बैठेगा, ओके। तो तुम बाकी सब भी चेक कर लेना, नहीं बैठेगा मेरे को लगता है। तो यही एक ही कंडीशन है जहाँ पर मैं बैठा सकता हूँ, ठीक है। तो एल और एम को मैं बैठा दिया, तो एल का बॉक्स नंबर एक और एम का बॉक्स नंबर थ्री। तो दो, थ्री और एक जो कर दूंगा तो कितना आएगा, चार आएगा। तो चार का एवरेज दो से डिवाइडेड कर दो, तो मेरे को दो आ जाएगा, दो में क्या बैठेगा, ओ बैठेगा। तो ये वाला भी कंडीशन हो चुका है, इधर पर के, इधर पर बी, ये वाला भी कंडीशन हो चुका है। इसके बाद देखो एम के नीचे मेरे को पी, इधर पर दो ही जगह, एक सिक्स पे, इधर पर एक पे, और दो ही पर्सन बचा हुआ है, एक पी बचा हुआ है, एक एन बचा हुआ है, ठीक है। तो मैंने इधर पर पी बैठा हूँ, तो इधर पर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसलिए मैं पी को इधर पर बैठा दिया। पी को इधर पर जब बैठा है, तो पी और एम और पी के बीच में कितना बॉक्स है, एक दो तीन चार, चार है। तो मेरे को एल के बीच में भी चार बॉक्स है, तो एल के ऊपर तो कोई बॉक्स नहीं है, तो इसके नीचे देखना पड़ेगा, एक दो तीन चार। तो चार के नीचे मेरे को कौन सी बॉक्स आएगा, एन। ऑल कंडीशन हो गया। अब आप स्क्रीन पे पांच क्वेश्चन दिख रहा है, इस क्वेश्चन के लिए आप लोगों को 1.5 मिनट टाइम देता, तो टाइम स्टार्ट। तो चलिए, आप लोगों का टाइम खत्म हो चुका है। मेरे को लगता है सब लोगों ने पाँचों का पाँचों क्वेश्चन कर लिया होगा। अब मैं बताता हूँ कैसे करना है। इधर पर बता रहे विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज जस्ट ए बॉक्स इज प्लेस जस्ट बिलो बॉक्स क्यू। तो क्यू के जस्ट नीचे कौन है, इधर पर देखो क्यू के जस्ट नीचे कौन है, एन। तो एन का है ए, आंसर ए इज राइट। इसके बाद बता रहे विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज जस्ट एबो बॉक्स इन, जस्ट मन इनकी जस्ट ऊपर कौन है। इधर पर देखो इनकी जस्ट ऊपर कौन है, क्यू है। इधर पर ऑप्शन इज ए क्यू, इनकी जस्ट अबव कौन है, क्यू। ओके, हो गया। इसके बाद क्या बता रहे हैं, वी हाउ मेनी बॉक्स आर प्लेस बिटवीन बॉक्स पी एंड एन। तो पी और एन की बीच में, पी और एन के बीच में कितना बॉक्स है। तो इधर पर देखो पी और एन के बीच में कितना बॉक्स है, पी का आ गया, पी और एन के बीच में एक बॉक्स है। तो इधर पर ऑन आएगा, सी आंसर आएगा। इसके बाद क्या बता रहे हैं, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बॉक्स पी। तो बॉक्स पी का पोजीशन कहाँ है, तो देखो
बॉक्स पी का पोजीशन क्या है, एकदम लास्ट में। इधर पे ऑप्शन पे देखो, थर्ड फ्रॉम द टॉप नहीं होगा, सेकंड फ्रॉम द टॉप नहीं होगा, थर्ड फ्रॉम द बॉटम नहीं होगा, सेकंड फ्रॉम द बॉटम नहीं होगा, तो ऑप्शन ई इज राइट। इसके बाद बता रहे हैं, फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर ए लाइक इन सर्टेन वे बेस्ड फ्रॉम ए ग्रुप, फाइंड द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। मतलब ये जो पांचों का पांचों कंडीशन है, इसमें कोई एक अलग है, उसको मेरे को निकालना पड़ेगा। देखो पी जे ओ एल, तो इधर पर पी जे ओ एल, इसके बाद क्या बता रहे हैं, एन क्यू एम के, एन क्यू एम के, लास्ट में क्या बता रहे हैं, क्यू के। तो इधर पर देखो क्यू के सभी तो एक ही है, रुक जाओ मैं फिर से देखता हूँ। पी जे, पी के ऊपर जे, दूसरा कंडीशन के ओ एल, ओ के ऊपर एल, ठीक है। इसके बाद एन क्यू, एन के ऊपर ही क्यू है, ठीक है। इसके बाद एम के, बट इधर पर क्या है, एम के नीचे, सब में क्या आ रहा है, ऊपर आ रहा था, बट इधर पर एम के नीचे क्या आ रहा है, तो इसीलिए ऑप्शन डी इज राइट। अब देख लेते हो सारे का सारे क्वेश्चन ठीक हो क्या गलत हुआ। ए सी, पहला वाला गलत आ रहा है, ए ए सी, और लास्ट दोनों भी देख लेते हो। इधर पर ई और डी, ई और डी, इधर पर गलत क्यों है, इधर पर ऑप्शन कौन सी वाला ठीक है, सी। तो इधर पर तो विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स जस्ट बिलो, क्यू की जस्ट नीचे कौन है, इधर पर क्यू की जस्ट नीचे तो एन ही है ना, क्यू की जस्ट नीचे एन, तो इधर पर एन आ रहा है ये आंसर। बट इधर पर ऑप्शन पे सी बता रहा है, मतलब इधर पर ऑप्शन पे हमारा गलत आ रहा है, मतलब ऑप्शन इधर पर ऑप्शन ही गलत है। इधर पर कौन सी वाला आएगा, ए आएगा। तो आप लोग कमेंट पे जरूर बताना कि इसका आंसर ए आएगा या सी आएगा। ओके, तो दोस्तों आज का क्लास यही तक था। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और कमेंट करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट, टाटा बाय बाय, टेक केयर।